अरे भाई आज तो बर्थडे है, चलो आज कल से हम कर लेंगे, वहाँ शादी है ऐसा हम कर लेंगे। तो यार मेरा वो काम नहीं हुआ, मैंने अभी फिजिक्स इतना छूटा हुआ है, मैथ छूटा हुआ है, रिवाइज नहीं हुआ है, मतलब तरह तरह की चीज़ें स्ट्रेस आपके माइंड में चलती रहेंगी। टाइम मैनेजमेंट, यार आप किसी भी फील्ड में हो या फिर किसी भी एज में हो, आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर अच्छा आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा तो आप उसी तरीके से प्रोग्रेस करेंगे, नहीं तो आप बहुत ही आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, स्पेशली अगर हम बात करें स्टूडेंट की तो। ठीक है, जैसे भी स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट होती है, मीन्स सेशन स्टार्ट होता है, तो वहाँ से टाइम बनाते हैं बच्चे, लेकिन आगे चलते हुए रिवाइज कब करना है, मतलब बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो कि टाइम मैनेजमेंट उनका नहीं हो पाता है। तो आज हम यार बेस रखेंगे स्टूडेंट का ही, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते भी हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। यार बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, गारंटी के साथ कहता हूँ यार। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, क्या है टाइम मैनेजमेंट में, कैसे करेंगे आप, उसके बाद इसके फायदे क्या हैं वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो है इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग मतलब कि जैसे अभी आप मान लीजिए सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो आप अपना रिलेट कर लीजिएगा, आप जिस भी फील्ड में हो या फिर जिस भी टाइम में हो, ठीक है, मीन्स कि अभी एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। इफेक्टिव प्लानिंग का मतलब ये है कि आप प्लान बनाइए कि आपको किस तरीके से काम करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है यार, कहाँ पर आपको बैठकर पढ़ना है, अगर पढ़ने की बात कर रहे हैं तो हम, ठीक है, तो ये चीज़ होती है इफेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे अभी आपने इफेक्टिव प्लानिंग में मतलब कि 10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, नहीं आज 10 घंटे का ही मुझे पढ़ना है, तो ये चीज़ नहीं करना है। इफेक्टिव का मतलब ही यही है कि जितना आप कर सकें, जो जिस चीज़ें आपको ज़रूरत है वही चीज़ें, ठीक है, तो वो होती है इफेक्टिव प्लानिंग। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल का मतलब है जैसे भी आप मान लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, ये गोल है, डेट आपको नहीं पता है, और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आपका उद्देश्य क्या है भाई पढ़ने का। बोर्ड एग्जाम आपका है भाई, जितने भी मान लो अभी फरवरी में है, अगर आपने स्टार्ट करा हुआ था मार्च में या अप्रैल में, ठीक है, तो वहां से आप समझिए कि आपका गोल तो बोर्ड एग्जाम था और उद्देश्य क्या था भाई, अच्छे मार्क्स लाने थे 95+ हर एक एग्जाम में। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है भाई कि आपका गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव मीन्स की उद्देश्य हमारा क्या है, ठीक है, वो चीज़ करने का मतलब जैसे भी हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है हमारा 95% मार्क्स लाना और अच्छे से पढ़ाई करना है ना, हर एक सब्जेक्ट में हमको 95+ लाना है, और हमारा गोल है भाई बोर्ड एग्जाम का। बोर्ड एग्जाम कब है हमारा, मान लो फरवरी में, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको ये सारी चीज़ें प्लानिंग करनी है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, क्या है, सेटिंग डेडलाइंस। तो अभी जैसे आपने गोल बनाया, अपना उद्देश्य भी क्लियर कर लिया कि हाँ ये सारी चीज़ें करनी है, अब उसको अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड कर लो कि भाई इतना पार्ट है, ये हमारा गोल है, मतलब अपना खुद से ही गोल बना लो कि भाई 4 चैप्टर्स हमको इतने दिन में कंप्लीट कर लेने हैं, ये डेडलाइन आप अपने रखिए, ठीक है, या फिर जो भी हो कि अपने हिसाब से आप उसको क्या करिएगा कि डेडलाइन रखिएगा कि ये चीज़ें हमको यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है इस टाइम तक, चाहे जो भी हो जाए। समझ में आ रही बात, तो ये आपका हो जाएगा सेटिंग डेडलाइंस, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अभी आपने जो भी चीज़ें करा हुआ है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन छोड़ दीजिए कि चलो ठीक है कल से कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरीके से नहीं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये रखना ध्यान रखिए भाई आपने जो भी प्लानिंग करा हुआ है, जितना भी आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है, आपको रोज वो चीज़ें फॉलो करनी है। समझ में आ रही बात, तो वो सारी चीज़ें आपको, अब ऐसा नहीं है कि अरे भाई आज तो बर्थडे है, चलो आज कल से हम कर लेंगे, वहाँ शादी है ऐसा हम कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके जो भी आपने प्लानिंग करी हुई है, डेडलाइन जो रखी हुई है, इससे इफेक्ट पड़ सकता है, तो आप बिल्कुल भी कहीं मत जाइए, ठीक है। बाकी हमने ये भी देखो, इफेक्टिव प्लानिंग का मतलब यही है कि आप उसका भी टाइम निकालिए कि भाई अगर आपको कहीं घूमना है, कहीं खेलना है, खेलना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, तो ये इफेक्टिव प्लानिंग का मतलब यही होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और लगता है कि आपको यहाँ जाने से, वहाँ जाने से, या फिर कुछ भी ऐसा करने से हमारे जो भी गोल है, हमने डेडलाइन जो रखी हुई है, अगर उसमें कोई फ़र्क पड़ता है तो आप बिल्कुल भी वो काम ना करिए, अपने गोल पर ही रहिए। के बाद आपका आता है भाई फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज एज पर देयर इंपॉर्टेंस। यहाँ पर समझने वाली बात है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका जैसे क्लास 10th में है, आपका मेन सब्जेक्ट क्या होता है, एक मैथ होता है, एक साइंस होता है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे भाई, उसको रेगुलर बेस पर रखेंगे कि हमको इसको रेगुलर पढ़ना है,
SST है उसको हमको 2-3 दिन में पढ़ना है या फिर 1 वीक में पढ़ना है। रिवाइज कब करना है, 1 वीक में रिवाइज करना है या फिर मंथली कितनी बार रिवाइज करना है। तो उस जो भी इंपॉर्टेंस आपको लग रही है कि इतने दिन में हमको ये सारी चीज़ें करनी है, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए करना है कि कौन सा कब करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने रिवाइज ही नहीं करा हुआ, सारी चीज़ें तो प्लानिंग कर ली है, रिवाइज करेंगे 6 महीने बाद, ठीक है। तो रिवाइज का उसको कोई मतलब नहीं होता है, फिर से आपको एक समझ लीजिए उसको पढ़ना पड़ रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आपको खेलना कब है, तो वो सारी चीजें आप अपना इसमें रख सकते हैं। अगला पॉइंट है भाई 6 पॉइंट, उसमें कह रहा है कि स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी, सही समय पर सही काम करो। जैसे अभी आपको मैथ या फिर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ रिलेटेड या फिर फिजिक्स में भी आपके होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको इवनिंग में मॉर्निंग में करने, वो मॉर्निंग में नहीं करे जाएंगे भाई। जो भी हमको याद करना होता है, लर्न करना होता है, वो कब करते हैं हम, वो मॉर्निंग में करते हैं। न्यूमेरिकल जितने में होंगे उसको इवनिंग में करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है भाई कि सही समय पर सही काम करना है। खेलने कूदने का कब होता है भाई, हम 5 से 6 खेलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि अभी आप 6 से 7 के बाद जैसे भी आपको पढ़ने का टाइम हो रहा है तो आप एक दिन बदल लीजिए, चलो आज मैं 6 से 7 खेल लूँगा, बाद में पढ़ लूँगा। तो यहाँ पर भी आपके गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब अगर 1-2 दिन आपके गड़बड़ हो जाते हैं तो फिर वो बनाने में, स्टेबल होने में बहुत सारे टाइम लगते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं यार कि इसके फ़ायदे क्या है, मतलब टाइम मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो फ़ायदे क्या होंगे हमको, ठीक है। तो चलो ठीक है देखते हैं। अब यार हम बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के फायदे क्या हैं, ठीक है। या हालांकि फायदे तो बहुत हैं, बट यहाँ पर हमने 6 लिखा हुआ है, मैंने कॉपी में लिखा हुआ है काफ़ी सारे पॉइंट्स, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो मैंने लिखा हुआ है, बट मैंने वही फायदे लिखे हुए हैं ज़्यादा जो कि आप लोगों के लिए रिलेटेबल हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है कि रिडक्शन इन स्ट्रेस लेवल, ठीक है। अब ये समझो भाई कि अगर आपका गोल डिसाइड है, आपने पता कर लिया कि भाई आपने टाइम टेबल बना लिया कि मुझे इतने टाइम में ये सारी चीज़ें करनी है, तो आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा। जैसे अभी आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है, मीन्स टाइम मैनेजमेंट अगर आपने नहीं करा हुआ है, तो क्या होगा भाई कि आप कुछ भी काम करते रहेंगे, आप एक स्ट्रेस में रहेंगे कि देखो यार मेरा वो काम नहीं हुआ, मैंने अभी फिजिक्स इतना छूटा हुआ है, मैथ छूटा हुआ है, रिवाइज नहीं हुआ है, मतलब तरह तरह की चीज़ें स्ट्रेस आपके माइंड में चलती रहेंगी। तो जब भी आप टाइम मैनेजमेंट आप बढ़िया से कर लेंगे ना, तो वो क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, फिर ना भी रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो रहता है स्ट्रेस हर लोगों को, ठीक है, तो वो तो चलता ही रहता है। फिर आगे बात करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि भाई फोकस ऑन द टास्क। अब समझो कि आप कहीं पर भी हैं, आपने डिसाइड करा हुआ है कि भाई मुझे इतना टाइम में ये सारी चीज़ें करनी है, इतने बजे ये करनी है, तो अभी कहीं भी आप रहेंगे, अगर एक बार आपने बढ़िया से टाइम मैनेजमेंट कर लिया है तो आपके दिमाग में चलने लगेगा कि मुझे इतने बजे घर पहुंचना है या फिर इतने बजे ये सारी चीज़ें हमको कर लेनी है, 5 से 6 खेलना है, जो भी करना है, ठीक है। तो वो आपका एक टास्क पर अपने फोकस रहेगा कि मुझे इतने टाइम में ये सारी चीज़ें करनी है। आप कहीं पर भी रहो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी रहो तो सोच करके ही काम चला लो, नहीं, वो फोकस रहेगा। अभी आप करना है नहीं करना है वो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो वो टाइम मैनेजमेंट रह भी कहाँ जाएगा फिलहाल। तो आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, क्या है कि भाई गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। समझिए कि अभी आपने टाइम मैनेजमेंट करा हुआ है, सारी चीज़ें आपकी बढ़िया से चल रही हैं, आपने डिसाइड करा हुआ है, जैसे भी हमने बताया ना कि 5 से 6 आप खेल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, उसके बाद से फिर मॉर्निंग में आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, SST वगैरह की जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि आपका दिमाग में क्या चलेगा कि मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब आते हैं भाई फोर्थ पॉइंट पर आपका कि ए वे टू गोल। ए वे टू गोल मतलब क्या है भाई आपका फरवरी में एग्जाम है, मान लीजिए अभी अप्रैल, थोड़ा हम पीछे चलते हैं, तो फरवरी में मान लीजिए एग्जाम है आपका, ठीक है। तो जब भी आप टाइम मैनेजमेंट करे रहेंगे तो डे टू डे आप अपना वो भी गोल डिसाइड करे हुए होंगे ना कि भाई इतना टाइम में हमको ये करना है, तो गोल तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। तो वो भी क्या होगा, अपनी गोल की तरफ आप बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे अभी आपने कोई भी मैनेजमेंट नहीं करा हुआ है, ना टाइम मैनेजमेंट करा हुआ है, टाइम टेबल कुछ नहीं बनाया है, तो आप कुछ भी करो यार, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कितना पढ़ा हुआ है या फिर मैं कितना आगे बढ़ा हुआ हूँ गोल की तरफ, मीन्स बोर्ड एग्जाम में कितना हमारा प्रिपेयर हुआ है, कितना नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि भाई ए वे टू गोल, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, अब आता है फिफ्थ पॉइंट आपका कि भाई टाइम टू रिलैक्स, ठीक है।
जब भी आप टाइम मैनेजमेंट करे हुए हैं, तो जैसे भी हमने इसका बात करा हुआ है कि ए वे टू गोल, भाई सारी चीज़ें हमने डिसाइड करा हुआ है कि इतने टाइम में मुझे ये करना है, और जब भी इतना कर लूँगा तो मुझे पता है कि मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूँ। तो वहाँ पर आप एक टाइम आप बनाए होंगे ना कि भाई आपने रिलैक्स करने का टाइम बनाया होगा, ठीक है। तो उसमें आपको चिंता भी नहीं रहेगी कि ना कि मैं अरे यार इतना बचा हुआ है मेरा, क्योंकि आपने डिसाइड करा हुआ, सारी चीज़ें मैनेज करी हुई है कि मैं चलो वो तो कल होगा, कल हमने उसको डिसाइड करा हुआ है, या फिर संडे को मैंने रिवीजन करा हुआ है ना। नहीं तो अभी अगर आपने डिसाइड नहीं करा हुआ है, कोई भी चीज़ मैनेज नहीं करी हुई है, तो बहुत सारी चिंताएं आपके दिमाग में चलेंगी। रिवाइज कब करेंगे यार, मैं तो ये आ ही नहीं रहा, ये चैप्टर नहीं आ रहा है, कैसे करूँगा मैं, तरह तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका था भाई टाइम टू रिलैक्स। तो आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको जब भी आपने मैनेजमेंट सारा चीज़ें करा हुआ है तो। एंड अगला लास्ट पॉइंट आता है आपका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंट, बिकम हेल्दी। अभी आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, चिंता नहीं रहेगी आपको, भाई आपको खेलने का भी टाइम मिल रहा है, ठीक है। खाने पीने का टाइम भी आपने मैनेज करा हुआ है कि इतने टाइम में हमें इसे खाना है, इतने टाइम में ये करना है, तो आप क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, भाई इतने हमको सोना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर रहेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे। बात समझ आ गई। तो ये थे पॉइंट, इसके जो भी फायदे हो रहे थे। हालांकि इसके मैंने बताया ना कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको फायदे हैं, बट ये जो आपके लिए है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फायदे ये ही हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी टाइम मैनेजमेंट से, कि भाई इसके फायदे क्या होते हैं, इसको करना कैसे है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें बात कर ली हुई है, ठीक है। और यार अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप ज़रूर हमसे शेयर करिएगा और डिस्कशन करिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ यार कि आपको एपिक लेवल का मैं सॉल्यूशन दूंगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब अगर आपने टाइम मैनेजमेंट करा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं करा हुआ है तो अब कर लीजिए, और फायदे भी हमने बता दिए, ठीक है। बाकी यार आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।